भगवान के एहसान हमारे ऊपर हैं। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब इच्छित वस्तु विधान दिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मित्रों, हिंदुस्तान के एक आदमी का एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। राजस्थान के 22-23 साल का एक छोकरा संस्कृत में मध्यमा तक पढ़ा था। एक स्कूल का अध्यापक था। 4 साल बाद शादी हो गई। 18 साल में उसका विवाह हो गया था। 22 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। 4 साल बीवी के साथ रहा। उसने पत्नी की यादाई या कलेजा थाम कर बैठ गया। पहले सोचते मरने से पहले दोबारा विवाह हो जाए, पर आदमी की तबीयत अलग थी। उसके मन में आया जिस महिला के साथ जीवन बिताया उसका एहसान किस तरह चुकाना है। सोचने का ढंग अलग अलग आ गया। जाकर पिंडदान तर्पण करते हुए कहते, ले ये कच्चे आटे का पिंड। कहती, अरे बाबा रोटी तो बना कर लिया, कच्चा आटा खिलाता है पागल। भगवान मित्रों, भगवान भक्त के ऊपर सारे समाज का एहसान होता है, माँ बाप का एहसान होता है। जो ऐसा सोचता है बड़ा आदमी वही कहता है। गुरुजी 3 माला करते करते 1 महीना हो गया है, कुछ भी नहीं काम बना है। नौकरी तक की नहीं, गायत्री माता ध्यान नहीं देती है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे तुम्हारे ऊपर भगवान का संग एहसान थे, उन सबको भूल गए। कहते कहते हमने 3 माला जप किया पर परीक्षा में पास नहीं हुए। मित्रों, हमारी छोटी खोटी सोच हम हर किसी को एहसान जताते हैं। मित्रों, इसी तरह का था अध्यापक। उसने उस गांव में आकर कहा, हम सभी आपके ऊपर बहुत एहसान हैं। इस गांव के लिए यहाँ कुछ करना चाहते हैं। लोगों ने कहा, क्या करना चाहते हो? उसने कहा, मैं नौकरी से इस्तीफा दूंगा और आपके गांव में रहूंगा। इस गांव के बच्चियों को शिक्षित बनाऊंगा, सारी ज़िंदगी इसी में खर्च करूंगा। लोगों ने पागल बेवकूफ़ कहा। 45 रुपये महीने की नौकरी छोड़ेगा, बिना कीमत पढ़ाएगा। उसने कहा, नौकरी करने से ज़िंदगी नहीं। लोकमान्य तिलक जब 30 रुपये के महीने की नौकरी मंजूर कर ली तो लोगों ने कहा, 30 रुपये तो तुम्हारे मरने के लिए कफन नहीं बचते। उन्होंने कहा, कफन चिंता औरों को करना चाहिए, इनकी लाश संभालनी होती है, मुझे लाश नहीं संभालना है। मित्रों, गोपाल कृष्ण गोखले अपनी शिक्षा समिति में बनाई। उन्हें अध्यापकों को नौकरी रखा, स्वयं संचालक बने और 30 रुपये महीने लेने लगे। और लोगों ने कहा, अपने अध्यापकों और नौकरों को 200 रुपये महीना मिलता है, इस समिति के संचालक और संस्थापक आप केवल 30 रुपये महीना लेते हैं। उन्होंने कहा, आदमी को खर्च करने के लिए इतना ही काफ़ी है, वो जो आदमी चाल चलन सेवा साफ दूसरों पर डाल सकता है। मित्रों, छोटा आला आदमी नौकरी इस्तीफा देकर गांव चला गया। बच्चियों कन्याओं को पढ़ाने लगा। पहले तो लोग पागल कहा, फिर उसका विरोध हुआ। पता नहीं कब किसको लेकर भाग जाए, मार भगाओ। कई लोगों ने कहा, पता यह पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, बच्चियों को नहीं भेजा जाएगा। बेचारा ढूंढ कर लड़कियों को ले आता। लोगों ने कहा, बिना मतलब कि कोई कुछ नहीं करना, यह बहुत चालाक है, ऐसा न हो यह हमारी बच्चियों को भ्रमित कर दे। सेवा करने की हर स्थिति में करनी पड़ती है। पहले उसका मखौल उड़ाया, मजाक बनाती है, फिर भगवान की भक्त का विरोध किया जाता है। जब ये मालूम होता है कि उसमें कुछ ताकत है, दुनिया उसके पास आने लगती है। तीसरी स्कीम, उसके पाँव में अपना हृदय निकाल रख देती है। मित्रों, एक गांव में रहकर बच्चियों को पढ़ाता रहा। कुछ दिनों बाद लोगों ने कहा, यह इंसान नहीं भगवान है। भगवान का वह आदमी जिसने तृष्णाओं को आसनाओं को खोल दिया, कर्तव्यों को पीछे चल पड़ा, वह आदमी भगवान है। लोगों ने कहा, यह अध्यापक नहीं भगवान है। भगवान के लिए लोग अपना हृदय से उपयोग करते, सारी चीज़ें उठाकर साधन कपड़ा चारपाई कपड़े जुटाए। मित्रों, उस भगवान का काम बढ़ता चला गया। राजस्थान के बनस्थली बालिका विद्यालय संस्थापक हीरालाल शास्त्री थे। जब राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री का चयन हुआ तब लोगों ने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भगवान को बनाना चाहिए। कौन है भगवान? संस्कृत में मध्यमा तक पढ़ा, 45 रुपये महीना तक पढ़ा था। मैं और अपने गुरु की आज्ञा से इसी रास्ते पर चलता हुआ चला गया और मैं आपको सिखाता हूँ। आध्यात्मिक सिद्धांतों का जीवन का घोल किया आप लोगों को जुबान पर है। भगवान उन्हीं की सेवा करते हैं
जो भगवान की सेवा करते हैं। मित्रों, प्रभुता की चाह बहुत भारी, पर प्रभु से जुड़ा नहीं जाता। देने को दुख तो होता, जिनको केवल लेना ही आता। वे दुष्चिंतन से प्रेरित हो भीषण अनीत अपनाते हैं। शोषण उत्पीड़न कर जीवन भर नर पिशाच बन जाते। ऐसे मानव धरती माँ को केवल पीड़ित ही करते हैं। उनसे तो पशु ही अच्छे हैं, जो मानव का हित करते। कर्तव्य परायण मानव ही बस कर्मयोगी कहलाते हैं। प्रभु दीन बंधु करुणा सिंधु, उन्हें स्वयं ढूंढने आत। दुष्कर्म को छोड़कर करो धर्म से प्रीत, तो निश्चिंत हो जाएंगे मानवता की। धन्यवाद।